सम्मान मिले, आपके परिश्रम के सामने शासन नतमस्तक हो, उसको प्रोत्साहित करे। इसी के लिए सरकार आपके पास होती है। सरकार इसी के लिए बनाई जाती है। सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि भाई भतीजावाद करके हम लोग सत्ता में लूट शुरू कर दें। अभी आपने देखा होगा होली की खुशबू को कितना उत्साह और उमंग के साथ भर दें। 60,244 युवाओं की भर्ती एक झटके में रिजल्ट निकाल करके कर दी गई उत्तर प्रदेश। सहारनपुर के भी बहुत सारे युवाओं को उसमें नौकरी मिली है। आपके गांव, आपके मोहल्ले के भी बहुत सारे युवा होंगे, बधाई दीजिए उनको। और मैं अपने माननीय विधायकों से भी कहूंगा कि अपने अपने विधानसभा में चिन्हित करिए। एक बार जब तक वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, एक बार बैठिए उनके साथ में, किसी होली मिलन के कार्यक्रम में बुलाइए उनको। और इसमें भी 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई हैं। आप सोचिए 1947 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिलाएं कार्यरत थी, कुल 10,000। और हमने एक ही भर्ती में 12,000 से अधिक बेटियों को भर्ती कर दिया। और इससे पहले भी 1,56,000 भर्ती हमने की। अब मुझे बताओ, जो लोग अपने समय में भाई भतीजावाद के कारण कुछ नहीं कर पाते थे, वे कहते हैं भर्ती कहां हो रही है। अरे देखो ने 60,244 क्या है, ये भी भर्ती है। और इससे पहले 7.5 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी तो दी गई है, वह भी भर्ती है। अब कोई आरोप नहीं लगाता भाई भतीजेवाद का, जातिवाद का आरोप नहीं लगाता, क्षेत्र का या भाषा का आरोप नहीं लगाता। अब किसी एक गांव के लोग भर्ती नहीं हो सकते। अब तो प्रदेश के 75 जनपदों का युवा भर्ती होता है। हर नौकरी में उसका नाम आता है, वो आगे बढ़ता है। उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था अभ्युदय मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था के माध्यम से हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। हर युवा प्रतिभाशाली है, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और ये सरकार ने क्या विश्वविद्यालय यहां पर जब आगे बढ़ेगा, तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ करेगा, विश्वविद्यालय सहारनपुर को एक नई पहचान देगा, एक नई पहचान देगा। अभी हम यहाँ पे आ रहे थे इस कार्यक्रम के पहले, जो एग्जीबिशन लगी हुई है, प्रदर्शनी लगी हुई है, प्रदर्शनी को आप देख रहे हैं। कई स्टॉल ऐसे थे जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ही बैंक से लोन लिया था। और आज कुछ ही दिनों के अंदर उनका कारोबार आगे बढ़ गया। याद रखना, बिजनेस में व्यक्ति के अंदर संतुष्टि का भाव हो, अनावश्यक लालच न हो और मेहनत करने का एक जज्बा हो। जिस क्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं उनकी जानकारी हो और उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ सके, तो कोई समस्या नहीं आ सकती। डबल इंजन की सरकार जब कार्य करती है तो उसके लिए लोकहित और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। और उस लोकहित और राष्ट्रहित को ध्यान में रख करके हम किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ का आयोजन अभी हुआ है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच 45 दिन के आयोजन। बहनों और भाइयों, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आए। 66 करोड़। सहारनपुर तो तब भी दूर पड़ता है, लेकिन प्रयागराज और उसके अगल बगल के जितने भी जनपद हैं, महाकुंभ के कारण आतिथ्य सत्कार का उन्होंने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। और उस अनुपम उदाहरण का परिणाम क्या है कि वहां पर हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति ने कुछ भी काम धंधा शुरू किया। किसी ने चाय पानी की दुकान खोली, किसी ने सब्जी बेचने का काम किया, किसी ने टैक्सी की सर्विस की, किसी ने नाविक के रूप में काम किया।
किसी ने वहां पर सप्लाई का काम किया, कोई भी सामान, करोड़ों करोड़ कमाए हैं उन लोगों ने, करोड़ों रुपया कमाया है, करोड़ों रुपया कमाया है। यानी नियत साफ थी, पैसा भी कमाया। बुलंदशहर का एक परिवार, एक नौजवान, उसने फोटोग्राफी के माध्यम से लाखों रुपया कमा लिया। केवल फोटोग्राफी, तत्काल फोटो देता था, उसने उसी से पैसा कमा लिया। किसी ने दातून बेच करके ही पैसा कमा लिया, किसी ने चाय बेच करके ही पैसा कमा लिया। एक चाय का स्टॉल था, हम उससे पूछते थे, भाई कितना पैसा कमाए? और कहता था प्रतिदिन जो है मैं 50 से 60 लाख रुपए कमा दे रहा हूं अब वर्तमान करने के। और उसमें भी लोगों को, कुछ लोग ऐसे थे जिनको उंगली उठाना था, इस पर प्रश्न खड़े करने थे। वो कहते थे कहां भीड़ हो रही है, और भीड़ को देखने के लिए वे स्वयं भी न चाहते हुए भी डुबकी लगाने के लिए मजबूर हो गए प्रयागराज। उत्तर प्रदेश को महाकुंभ ने एक पहचान दी। महाकुंभ की पहचान कि इतना बड़ा आयोजन केवल उत्तर प्रदेश कर सकता है, दुनिया के अंदर किसी के